हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट के प्रीवियस पेपर 2018 पेपर फर्स्ट में मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इनमें से एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिगर दिया हुआ है हमारा और ये सभी फिगर जो है वह समानांतर चतुर्भुज का है। समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और यहाँ भी देखिए, जितने भी फिगर हैं हमारे सभी पैरेललोग्राम के ही तरह हैं, इनके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो कह रहा है इनमें से एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें कह रहा है दो समानांतर चतुर्भुज है, तो हाँ ठीक है, इसमें दो समानांतर चतुर्भुज है। तीसरा ऑप्शन हमारा है इनमें से दो आयत है, तो यह भी हमारा सही है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 यह तीनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वह इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है जिसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि यह क्या कर रहा है, 11,1111 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इन सब से अलग है। तो पहले यहाँ हम देखेंगे इसको सॉल्व करके। 11,000, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 11,000 लिख दिया हमने 11,000। उसके बाद कह रहा है 1100, तो ये हो गया हमारा 1100। उसके बाद कह रहा है 11, ये हो गया 11। अब सभी नंबर को सम कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 1 1 1 को 1 से करेंगे प्लस 2 एंड 1, कितना आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर आ गया 12,111, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं और 4 देखते हैं और इनमें से किसी एक को टिक लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, और यही जल्दबाजी उनका एक आसान क्वेश्चन जो है वह गलत कर देता है। अगला प्रश्न हमारा है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ है, ये हमारा हो गया बिंदु ए और ये है बिंदु बी। यह क्या कर रहा है, ये जो नंबर रेखा है उस पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ देखिए संख्या दिया हुआ है, पहला है ये 25,000, उसके बाद 39,000 और उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे है 61,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 39,000 और 25,000 के बीच अंतर निकाल लेंगे, कितना अंतर है। तो ये हो गया हमारा 39,000। 39,000 में से 25,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा अंतर पता चल जाएगा। तो यहाँ हम 39,000 में घटा देते हैं, तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ रहा है 14,000। अब देखेंगे कि 25,000 और 39,000 के बीच कितने बिंदु हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 25,000 और 39,000 के बीच जो है वह 7 बिंदु है, और हमारा अंतर कितना आया है, 14,000। तो एक बिंदु का कितना मान होगा ये ज्ञात कर लेते हैं। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 2,000। एक बिंदु का मान हमें ज्ञात हो गया कितना, 2,000। अब हमें कह रहा है ए और बी के बीच कितना संख्या है यह हमें बताना है। तो ए और बी के बीच कितने बिंदु हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एक बिंदु के बीच में 2,000 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 11, यानी ए से बी तक के बीच 11 बिंदु हैं। तो 2,000 को गुना कर दीजिए किससे,
11 से। तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि ए और बी के बीच संख्याओं का कितनी संख्याओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो 22,000 इकाई संख्याओं का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखा आपने किस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही अगर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.tayarionline.com पे जाएं, वहां आपको सीटेट के सारे प्रीवियस पेपर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है 3/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। प्रश्न को समझिए, चीनियों की कुल जो केजी है, मात्रा है, वह कितना है, तो 3/4 kg। तो कुल मात्रा हो गया हमारे पास 3/4 kg। मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13/4 kg, यानी चीनियों की कुल मात्रा 13/4 kg है। उसके बाद कह रहा है कि 1/16 kg का क्या करना है, पैकेट बनाना है। तो चलिए 1/16 kg का पैकेट बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 13/4 kg को डिवाइड कर देंगे किससे, 1/16 kg से। ठीक है, 1/16 kg से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 13/4 गुने 16। 4 से इसको काट दीजिए, कितना मरतबे कटेगा, तो 4 चौका 16, 13 चौका कितना होता है 52। कितना आसान था, कितने पैकेट बनेंगे, तो 52 पैकेट बनेंगे। अगर आप सीटेट के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उसके पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट पे सीटेट के ओल्ड पेपर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.tayarionline.com। ठीक है, ये है हमारा वेबसाइट, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट के प्रीवियस पेपर्स के। अगला प्रश्न हमारा है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि उसने यात्रा समाप्त कब की, तो उसने यात्रा समाप्त की 22:20 पे। और यात्रा आरंभ कितने बजे की थी, तो 18:40 पे यात्रा आरंभ की थी। अब इसके बीच डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 40 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -20 मिनट। उसके बाद 22 में से 18 घटा दीजिए, कितना आ गया 4, यानी कि 4 घंटे -20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ देखिए मिनट हमारा किस में है, माइनस में है, तो माइनस में मिनट है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट से -20 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 घंटा, और 60 मिनट में से -20 मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो कितना टाइम लग रहा है हमारा, 3 घंटे 40 मिनट का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना है, सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देखिए एक बाल्टी है जो कितना मिलीलीटर का है, तो ये है हमारा 2000 मिलीलीटर का, और हमारे पास दो छोटे छोटे बाल्टी है, एक है हमारा 200 मिलीलीटर का और दूसरा है हमारा 300 मिलीलीटर का। ठीक है, अब इन दोनों से कितना पानी डालेंगे कि 2000 मिलीलीटर का यह बाल्टी फुल हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रश्न का सॉल्यूशन है वह हमारा ऑप्शन से ही निकलेगा। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि 200 मिलीलीटर बाल्टी से 4 बार पानी डाला है, और 300 मिलीलीटर वाले बाल्टी से भी कितना 4 बार पानी डाला है, तो कितना हो गया
ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 800 मिलीलीटर, प्लस 4 तिहाई 12, ये हो गया 1200 मिलीलीटर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ 2000 मिलीलीटर, 12 8 20 हो गया 2000 मिलीलीटर, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कहता है 200 मिलीलीटर के बाल्टी से 7 बार डाला गया है और 300 मिलीलीटर के बाल्टी से 2 बार डाला गया है। तो चलिए यहाँ करते हैं। ये हो गया हमारा 200 मिलीलीटर, गुना कर दीजिए 7 से, प्लस कर दीजिए 300 मिलीलीटर को गुना कर दीजिए 2 से, कितना हो गया? ये हो गया 7 दूनी 14, यानी ये हो गया हमारा 1400 मिलीलीटर और ये 3 दूनी 6, 600 मिलीलीटर। अब 1400 में 600 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट आंसर फाइंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि 200 मिलीलीटर के बाल्टी से 6 बार पानी डाला गया और 300 मिलीलीटर के बाल्टी से 3 बार पानी डाला गया, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 6 दूनी 12, 1200 प्लस 3 तिहाई 9, 900, तो कितना हो जाएगा? 12 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 12 9 21, ये कितना आ रहा है? 2100 मिलीलीटर, यानी कि 2100 मिलीलीटर। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वह हमारा गलत आंसर फाइंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? गलत आंसर फाइंड कर रहा है, और हमें यहाँ पे क्या बताना है? जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 7.1 गुने 3.85 भागा 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने, हमें बताना है कि हमारा अनुमान कौन सा सही होगा। तो यहाँ देखिए 7.1 को हम 7 लिख सकते हैं और 3.85 है। जब भी 3 अगर 1 होता तो 3 लिखते, 3.2 होता तो भी 3 लिखते, 3.3 तक हम 3 ही लिखते, लेकिन 3.4 के बाद कोई भी संख्या होगा, 5 हो 6 हो 7 हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3.85 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अपॉन में कह रहा है 9.09 है। अब 9.0 है पहले, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9 ही लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारा अनुमान? 7 गुने 4 बट्टे 9। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? अब यहाँ देखिए ये क्या बना हुआ है? आयत, और हमें क्या निकालना है? आयत का परिमाप। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 इकाई का क्या है? एक स्क्वायर जो है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका भुजा कैसे फाइंड होगा? तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का जो एरिया क्षेत्रफल फाइंड करते हैं वह होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 4 को क्या लिखेंगे? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा फाइंड हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? आयत का परिमाप निकालना है। तो क्या करेंगे? जो भुजा आया है वर्ग का वो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। वर्ग का भुजा फाइंड हो गया था हमारा, तो जितना वर्ग का भुजा है वो सभी 2 सेंटीमीटर का होगा। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप जो होता है वह सभी भुजाओं का योग होता है। अब जितना ये भुजा दिया हुआ उसका योग क्या हो जाएगा? परिमाप। तो कितना हो गया ये देख लीजिए, यहाँ से काउंट कर लीजिए 2 कितने मरतबे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मरतबे है। कितना? 2, तो 12 दूनी कितना हो जाता है? 24। तो परिमाप क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
परिमाप क्या हो गया आयत का 24 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यमिका क्या होगी। अब यहाँ देखिए, बच्चा जो है वो 5 विषय में कितना अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त कर रहा है, सभी में 75 अंक प्राप्त कर रहा है। अब पूछ रहा है माध्यमिका, माध्यमिका यानी कि बीच का नंबर क्या होगा, मध्य में कौन सी संख्या आ रही है। तो यहाँ से देखिए, ये 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो बीच वाली संख्या जो है वह क्या कहलाएगी, माध्यमिका। तो बच्चे का माध्यमिका कितना है, 75। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 75। अगला प्रश्न हमारा है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। अब यहाँ देखिए, लाल भाग क्या है, आधा, तो लाल भाग है आधा और ये दिया हुआ है 40, तो पूरा एक भाग कितना हो जाएगा। अब हम पूरा ये एक भाग निकाल लेते हैं, तो एक भाग कितना हो जाएगा, 40 गुने 2 यानी कि 80, पूरा एक भाग 80 का हो गया। अब इसी में पूछ रहा है कि सफ़ेद भाग कितना होगा, तो 80 का 1/8 क्या है, सफ़ेद भाग है। यहाँ कट कर दीजिए, कितना हो गया, 8 एकम 8 0 10, कितना हो गया, 10 हो गया हमारा सफ़ेद भाग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण करना। अब ये ठोस आकार है, इसको हमें ध्यान से देखना है और बताना है। क्या बताना है, तो निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो यह हमें कैसा दिखेगा, ये हमें बताना है। तो कैसा दिखेगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी ऊपर से हमें 4 रेखाएं दिखाई देगी। तो यहाँ तो पहले ऑप्शन में 3 है तो ये होगा नहीं, दूसरे ऑप्शन में 1 है, ये भी नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन जो है वह साइड से देखने पर ये हमें ऐसा दिखेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो यह हमें 4 रेखाएं दिखाई देगी, 1 2 3 4 इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। पहला है रुपये 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट का। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक पैकेट का 250 है, तो 200 पैकेटों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 200 पैकेटों का मूल्य निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, हो गया। दूसरा कह रहा है 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है। अब एक वस्तु का दाम है 250 रुपये, तो 20 दर्जन में कितने वस्तु आ जाएंगे, तो 20 को 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 240 वस्तु। तो ये अधिक होगा, क्योंकि यहाँ 200 वस्तु था और 250 रुपये थे एक वस्तु के, यहाँ 250 रुपये हैं और वस्तुओं की संख्या कितनी है 240। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, दूसरा अधिक होगा पहले से। अगला प्रश्न हमारा है +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो सम संख्यक पदों का योग क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा +1 -1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 0। इसी तरीके से जब हम इन दोनों को फाइंड करेंगे तो भी 0 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो भी 0 आएगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा तो हमारा सम संख्यक पद क्या आ जाएगा, हमारा सम संख्यक पद 0 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 2/3 + 4/5 क्या होगा। तो ये हो गया हमारा 2/3 प्लस कर दीजिए इसमें 4/5। अब यहाँ देखिए, जो हमारा ये क्या कहते हैं हर है, उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 5 दूनी 10 और ये हो गया 4 × 12, जोड़ दीजिए कितना हो जाता है, ये हो गया 22, 22/15। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, 15 एकम 15, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर फाइंड हो गया ऑप्शन नंबर 2। देखा आप लोगों ने कितना आसान था यह प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न जो है वह सीटेट में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका धन्यवाद।